नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आपको जो है एक दिन के अंतराल पे वीडियो मिल रही होगी, तो उससे आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब हमें जो श्रृंखला स्टार्ट करनी है वह श्रृंखला जो है यूपी टेट को लेकर के स्टार्ट करनी है। पहले से हमने काफ़ी वीडियोज आपके लिए बनाए हैं। अगर आप निशांत ज्ञान का ही वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपके लिए मनोविज्ञान के ढेर सारे वीडियो हैं, आपके लिए पर्यावरण के ढेर सारे वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उस वीडियो की प्लेलिस्ट में आगे की वीडियोज हम ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास कुछ सामाजिक व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि हम आपके लिए वीडियोज नहीं बना पा रहे हैं। उसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ, इतना काम तो हम अवश्य करेंगे कि चाहे एक दिन के अंतराल पे वीडियो आए, चाहे 2 दिन के अंतराल पे वीडियो आए, लेकिन हम अनवरत तरीके से यहाँ पे काम करते रहेंगे। और जब हमें लगेगा कि निरंतरता हमारी कम हो रही है तो उस समय वीडियोज की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप लोग जब यूपी टेट देने योग्य हों तब तक निशांत ज्ञान पर इतना फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए जिससे आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता न रहे। यह मैं चीज़ें जो बोल रहा हूं, यह चीज़ें कितनी हद तक सत्य साबित होंगी यह आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं भविष्य के बारे में, न ही आप हमारे भविष्य के बारे में जानते हैं। लेकिन हाँ, जो भी मैं कमिटमेंट करता हूं उस कमिटमेंट को पूरा करने का भरसक प्रयास हमारी तरफ से किया जाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के विषयों पर चर्चा करेंगे और आपके कुछ क्वेरीज है उस पर हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके मन में काफ़ी सारे समस्याएं हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे का रिप्लाई देना हमारे लिए इतना कि लोड पड़ जाता है कि हम नहीं दे पाते। इस वजह से सार्वजनिक तौर पर मैं ये चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी लोग, जो आपकी क्वेरीज है, आपकी क्वेरी ये है कि प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। मित्रों, आप लोगों की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपादित हो चुकी हैं। आपका जो है रिजल्ट की अनाउंसमेंट डेट होती है वो मिनिमम 40 दिन होता है। ठीक है, मिनिमम 40 दिन होता है। और पीएनपी की यह धारणा रही है, आदि से लेकर के अंत तक यह धारणा रही है, वह 40 दिन के अंदर कभी भी वह रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो इतना मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट जो है 45 से 60 मान के चलिएगा, 45 से 60, 1.5-2 महीना लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। जो भी बच्चा बेहतर करके आया है वह हमेशा सकारात्मक रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रहेगी। आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे ही, उसके साथ साथ आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे जब आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर के चलेंगे। आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए। आप नकारात्मक न सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। ठीक है, कभी भी नकारात्मक सोचने का प्रयास न करें। हालांकि जितना आपने पढ़ाई किया होगा, जितना आप अपने भविष्य के प्रति सचेत रहे होंगे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के प्रति ईमानदार रहे होंगे, निश्चित रूप से वह आपकी परीक्षा में देखने लायक रहा होगा। ठीक है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं मित्रों, द्वितीय सेमेस्टर की शुरुआत कब से होती है। काफी बच्चों का यह सवाल रहा कि भैया द्वितीय सेमेस्टर की शुरुआत कब से होती है। आप मान के चलिएगा कि आपका जो है 11 अक्टूबर 2021 से औपचारिक रूप से प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत होती है। और 11 अक्टूबर 2021 से औपचारिक रूप से जब प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत होती है तो उसके 6 महीने पर आपका प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। औपचारिक रूप से रिजल्ट और परीक्षा का चाहे जब कराई जाए, लेकिन औपचारिक रूप से आपका प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और औपचारिक रूप से द्वितीय सेमेस्टर में आप प्रवेश ले चुके हैं। अब द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई आपकी औपचारिक रूप से चल रही होगी, है ना। ये चीजें मैं औपचारिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चीजें जो कागज पे चलती हैं, जो चलती रहती हैं, ऐसा माना जाता है कि चल रही हैं, वो औपचारिक होती हैं, है ना। तो कागज पे आप द्वितीय सेमेस्टर में पहुंच गए, आपकी पढ़ाई जो है निरंतर तरीके से अब चालू हो गई होगी। तो आपका जो रिजल्ट कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी, वह द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा औपचारिक रूप से सितंबर के कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही होने की संभावना है। हमें जहां तक लगता है कि आपकी परीक्षा जो है द्वितीय सेमेस्टर की वह अक्टूबर माह में होने वाली है। ठीक है, कब होने वाली है? अक्टूबर माह में। ठीक है,
इस बात को आप लोग गांठ बांध के रखिएगा कि अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होने वाली है। अक्टूबर तक आपको क्या करना चाहिए, जो महिलाएं, जो छात्राएं जो है केवल और केवल डीएलएड ही कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा एक सुझाव रहेगा कि आप लोग अपने विषय के प्रति सचेत रहिए और निशांत यान के वीडियोज के प्रति ईमानदार रहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो देखें ही देखें, लेकिन हाँ, कुछ जानकारी अगर आपको लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं आपके लिए, तो निश्चित रूप से वीडियोज आपके लिए, आपके भविष्य के लिए फायदेमंद तो साबित होगा ही होगा। मैं ये दावा भी कर सकता हूं। आपकी जैसी इच्छा आप वैसा करिएगा। आगे बात करते हैं, आपकी परीक्षा अक्टूबर माह में हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट जायज सी बात है कि नवंबर में तो नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट नवंबर लास्ट, दिसंबर के प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह तक आपके द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। और आपने शायद यूपी टेट के बारे में, 2022 के बारे में कुछ सूचनाएं उड़ती पड़ती आप अपने कानों में सुने होंगे। क्या यूपी टेट 2022 कब तक हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सितंबर माह में जो है, सितंबर अक्टूबर के माह में इसका जो है मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा, मतलब फॉर्म की डेट आएगी। और यह कब तक परीक्षा होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से हम बताएं तो इसकी परीक्षा जो है नवंबर माह में संपादित होने की संभावना है। यूपी टेट कब हो जाएगा, नवंबर महीने में संपादित होने की संभावना है यूपी टेट। ठीक है, इसके भी आगे चल सकता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन प्राकृतिक रूप से न आए तो नवंबर में हो जाएगा। और अगर कोरोना जैसी या कोई भगवान न करे ऐसी स्थिति आए जिससे हमारा देश फिर से पीछे जाए, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आता है तो यह परीक्षा आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन नवंबर माह में होने की प्रबल संभावना है। तो क्या आप यूपी टेट 2022 में बैठ पाएंगे, तो इसके बारे में हम एक क्लियर कट रिस्पॉन्स देते हैं कि आप इस परीक्षा में बैठने के जो आपके चांसेज हैं वो 95% नहीं है। ठीक है, इस परीक्षा में बैठने के 95% चांसेज नहीं है। 5% चांस हो भी सकता है कि अगर यूपी टेट बाद में आए, है ना। क्यों? क्योंकि आप यूपी टेट में बैठने के लिए आपके हाथ में यूपी टेट यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे मतलब की जानकारी का एक लड़का जो है प्रथम सेमेस्टर के बाद ही परीक्षा दे दिया था। तो निश्चित रूप से बच्चों आप भी दे सकते हैं, लेकिन समस्या कहां होगी, समस्या यह होगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप चाहते हैं कि हम परीक्षा दे दें, आप पास हो जाएंगे तो उस पास की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए, आप कॉन्फिडेंस परीक्षा में ही बैठ करके आए, यह कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी फर्जीवाड़ा का कार्य करने से बचें, क्योंकि आप एक ईमानदार और एक मतलब सुयोग्य अध्यापक की श्रेणी में आने वाले हैं। तो अभी से आप फर्जीवाड़ा करके जो है परीक्षा में बैठने की कोशिश ना करिएगा। अगर आपको कोई सलाह देता है तो सलाह को आप ना लें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप आने वाले भविष्य, आने वाले देश के भावी कर्णधार है और आप ही इस देश को मजबूत बनाएंगे। तो आप ही अगर अभी से ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप कहां जाएगा देश, इसके बारे में आप जानिएगा। क्या आप एलिजिबल रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया क्या आप यूपी टेट 2022 में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज थी यह क्वेरीज पूरी हो जाती है। और एक सबसे बड़ी क्वेरीज आप लोगों की थी कि भैया जो आज बीएड के बारे में जो याचिका निकल करके सामने आई है राजस्थान वगैरह से, क्या यह सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से यह सही है और पहले भी यह सही था। यूपी वहां पे जो है रीट होता है बीएड को जो है प्राइमरी से, तो पहले वहां से हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया था। अब जो आगे रीट भराया जा रहा है, आगे की जो परीक्षाएं संपादित हो रही हैं, अब वहां भी सुपर रीट होगा। जैसे वहां पे अपने यहाँ यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, वैसे पहले वहां पे रीट पे ही नौकरी दे दी जाती थी, लेकिन अब वहां पे एक परीक्षा और कराई जाएगी। ठीक है, तो वहां पे अब जो नई सिरे से वैकेंसी आई है रीट की, है ना, जैसे अपने यहाँ यूपी टेट वैसे राजस्थान में रीट आती है, तो वहां पे जो है बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं किया गया है। बीएड को पहले ही पार में मतलब प्रथम दृष्टिया बीएड को देख करके बाहर कर दिया गया है। और आज का जो स्क्रीनशॉट आपके सामने वायरल किया जा रहा है वह स्क्रीनशॉट गलत नहीं है, वह स्क्रीनशॉट सही है। निश्चित रूप से बीएड को जो है राजस्थान से जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीएड के प्रशिक्षु जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना शरण लिए हैं, याची बन करके गए हैं। देखिए वह क्या होता है, कैसे होता है, वो भविष्य के गर्त में है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बीएड के बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, डीएलएड के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, तो सबका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो भी होता है वह आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं द्वितीय सेमेस्टर के आपके सिलेबस के बारे में। मित्रों, द्वितीय सेमेस्टर में इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट थे, द्वितीय सेमेस्टर में आपके सामने 7 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको बाल विकास और मनोविज्ञान नहीं पढ़ना पड़ेगा।
ना ही शिक्षण अधिगम का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। उसकी जगह पर आपको प्रश्न पत्र के रूप में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि वर्तमान के समय में प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान में भारतीय समाज के अंतर जो प्रारंभिक शिक्षा है 1 to लेकर के 5 तक, वो किस तरीके से चल रहा है और वह किस किस तरीके से चलाना चाहिए, इसके बारे में हम यहां पे देखते हैं। जैसे कि इसमें ही वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का एक प्रश्न है कि कक्षा 5वीं तक मान्यता लेने के लिए एक प्राइमरी विद्यालय की क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको वर्तमान भारतीय समाज में देखने को मिलेंगे। 2 कमरा बरामदादार होना चाहिए, एक ऑफिस होनी चाहिए, नल की व्यवस्था होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसी चीजें आप वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान में भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं यह आपको देखना है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें जो 1854 से वुड डिस्पैच वगैरह आए हैं, सभी चीजें जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए नए होंगे द्वितीय सेमेस्टर में। और सामाजिक अध्ययन की बात की जाए मित्रों, सामाजिक अध्ययन आपने पढ़ा ही होगा, सामाजिक अध्ययन प्रथम सेमेस्टर में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक अध्ययन आपको द्वितीय सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। ये जो 3 पेपर हैं, ये 3 के तीनों पेपर 50-50 अंक के होंगे। ठीक है, ये तीनों पेपर जो है 50-50 अंक के होंगे, अर्थात यह जो है 50-50 अंक के होंगे और 2-2 घंटे के पेपर होंगे। ठीक है, और बाकी जो आपको 4 पेपर दिखाई दे रहे हैं, 1-1 घंटे के पेपर होंगे, है ना। जैसे आप विज्ञान देख रहे हैं, गणित देख रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ये सभी चीजें आपके 1-1 घंटे के पेपर होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, इसमें आपको संस्कृत भी नहीं पढ़ना है, आपको अतिरिक्त जो है अंग्रेजी के रूप में पढ़ना है। मित्रों, मैंने एक वीडियो में बताया कि मैं अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाऊंगा। काफ़ी लोगों का कमेंट रहा कि भैया आप अंग्रेजी अपने स्तर से पढ़ाने का प्रयास करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा टारगेट तो कभी नहीं रहा है कि हम यूपी डीएलएड की क्लास चलाएं और यूपी डीएलएड का ही केवल काम करें। मैं अपने आप को संकीर्ण नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि निशांत ज्ञान प्लेटफॉर्म जो है संकीर्ण विचार, मतलब संकीर्णता को लेकर के मैं नहीं बनाया था। मैंने इस प्लेटफॉर्म को पूरे तरीके से विस्तृत करने का उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को बनाया था। और निश्चित रूप से आपके विशेष मांग पर मैंने जो है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए कुछ ही वीडियोज मैंने दिया। ऐसा नहीं है कि आप चैनल पे जाएंगे तो केवल डीएलएड के ही वीडियो मिलेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हर एक घर में जो है, जो बच्चा यूपी डीएलएड कर रहा है, यूपी बीएड कर रहा है, उसके घर में एक दीपक जलना चाहिए। और वह दीपक जो है आपको यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं से जलेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके होंगे तो आपने यह पाया होगा कि आप अगर किसी के वीडियोज ना देखें, आप अगर कहीं भी ऑनलाइन माथा ना मारें, तब भी आप बहुत ही आसानी से अपने जो सीरीज होता है, जो आपके बुक होते हैं, आप उसे पढ़ करके आसानी से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। ठीक है, और एक बेहतर नंबर भी गेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल परीक्षा ही पास होंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा उद्देश्य तो यह कभी नहीं रहा है कि हम डीएलएड को ही केवल पढ़ाएं। हमारा उद्देश्य क्या रहा है, मैंने उद्देश्य से आपको परिचित कराया है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो हमारे तरफ से शॉर्ट नोट से वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं, यह वीडियोज आपको परीक्षा के टाइम पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बीच में अगर आपको मैं बताता हूं, आप अगर बुक लेना चाहते हैं इनकी, तो अगर आप छात्राएं हैं, आप महिलाएं हैं, आप गृहिणी हैं, तो आपके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग बुक जरूर लीजिएगा। और बुक जो है मार्केट में ढेर सारी बुकें हैं। आप मार्केट में पवन है, राजन है और ठाकुर पब्लिकेशन है, कई सारे पब्लिकेशन मार्केट में जो है डीएलएड की बुकों का विद्यमान है। आप वहां से जो है, मैं किसी भी बुक का स्पॉन्सरशिप नहीं लिया हूं, ना ही मैं किसी बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूं। आपको जो समझ में आए मार्केट में बुक यह अच्छी है, आप उस बुक को उठा सकते हैं। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लेने वाला हूं। मैं आपको बता दूं दूसरी बात, आपको जो है निशांत ज्ञान का जो टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पे ये 7 जो किताबें हैं, इन 7 किताबों का जो सरकारी वर्जन होता है, जिसे सरकारी बुक कहते हैं, वो सरकारी बुक का फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ जो ई कंटेंट होता है, जो डीएलएड की वेबसाइट पे होता है, मैं उन 7 किताबों का जो पीडीएफ है वो मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वह फायदेमंद हो सकता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को छोड़ भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टेलीग्राम पे पढ़े ही रहें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए, आप हमसे कुछ क्वेरीज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लिख लीजिएगा, NITIN नितिन UPADHYAY, नितिन उपाध्याय 817।
ठीक है। एक कहीं भी कामा पूर्ण विराम छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आप एक लाइन में लिखिएगा, हमारी फोटो जाएगी, उस फोटो को जो है इंस्टाग्राम पे ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी हो तभी करिएगा। और कुछ बच्चों ने कहा कि भैया अगर फॉलो करते हैं तो आप हमें मतलब कि आप हमें क्यों नहीं फॉलो करते हैं, तो हमारे सामने कुछ पर्सनल समस्याएं होती हैं कि हम इसी वजह से आपको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में आप ए ना कहिए कि आप भी हमें फॉलो करिए। अगर हम भी सबको फॉलो करने लगेंगे तो फिर समस्याएं हमारे सामने ज़्यादा होंगी, आप उन समस्याओं से अवगत होंगे क्योंकि आप भी उसी जीवन की कैटेगरी में चल रहे हैं। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, दूसरा बच्चा तुरंत कहेगा कि सर आप उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से मैं आपको नहीं फॉलो करता। तो आपका काम हो जाए, आप मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई 100% देने वाला हूं, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको सारे PDF आपको प्राप्त कर लेने हैं जो सरकारी किताब के हैं, आप उसे देख लीजिएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है ना। आप अपने पाठ्यक्रम को देख सकते हैं और इंस्टाग्राम हमारी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी समस्या होती है, पर्सनल क्वेरी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं, आप जो है 2-3 दिनों के अंतराल पे आपको जो है अब जो मेरा अगला टारगेट है, आज के लिए तो वीडियो मैंने बनाया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का हमारा एक मतलब कि पुराना वीडियो था, जब मैं यूपी DLED 2021 की सूचना दे रहा था, उस समय जो है द्वितीय सेमेस्टर का वीडियो बना दिया था बहुत जल्दबाजी में, उसमें एक आध सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया था ना। तो काफ़ी बच्चे उस वीडियोज को हमारे पास भेज रहे थे, भैया आपने इस वीडियो में गलती कर दिया है। तो वीडियो बहुत पुरानी थी, आप उस वीडियो को मत देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए जो जा रही है यही सही है, ठीक है। फिर यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरा जो सोचना है क्या वो सोचना सही है या गलत है, आप अपने स्तर से सोचिएगा, आप कितना पीछे गए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। मैं भी यूट्यूबर हूं, मैं भी चाहता हूं कि हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, लेकिन मैं एक कदापि नहीं चाहूंगा कि हमारी वीडियोज को देख करके आप पीछे जाएं। मैं अगर एक शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं तो मैं यही चाहूंगा हमारे वीडियोज को देख करके हमसे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जीवन में सफल हों। अगर आपकी जानकारी से रिलेटेड यह वीडियो नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करिए और जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने अमूल्य समय को यहां बर्बाद करें, है ना। निश्चित रूप से आपको लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं तभी वीडियोज को देखा करिए। और जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं, अगर आपको वह सब्जेक्ट ऑलरेडी पता है तो आप अपना दिमाग वीडियोज पर मत मारिए, आपका आंख भी खराब होगा, आपका मस्तिष्क भी खराब होगा, आप इधर उधर के चक्कर में फंसेंगे, है ना। तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा रहने की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप पे चैटिंग वेटिंग करना छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से मैं अंतिम में यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है तो निश्चित रूप से वह संघर्ष आपको निखारने के लिए आ रहा है। जब सूर्य का तेज चलता है, आप सूर्य की तेज में अर्थात सूर्य की गर्मी में आप अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय आपको पसीना आता है, झुंझुनाहट आता है, आपको लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। सूर्य की जितना सूर्य की रोशनी आपको परेशान करती है, आप काले हो जाते हैं। आने वाला समय वही आपको जो है एसी के कमरों में बैठाएगा। निश्चित रूप से आपको संघर्ष करना है। मैं अंतिम में अपना आखिरी लाइन बोलना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराओ इस अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आप वर्तमान के समय में संघर्ष में हैं, आपके जो है सगे संबंधी रिश्तेदार आपको देख करके परेशान हो रहे हैं कि आप अपने जीवन में नहीं कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने दिल में इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी शांत रहिए, न अभी मायूस मत होइए, यह गमों की रात है। ध्यान से सुनिएगा, अभी ज्यादा शोर न करो, यह गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है ना। तो यह मान के चलिएगा कि आप जीवन में सफल होने वाले हैं और उस सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई सगा संबंधी हो। जीतना उनके लिए ही है जो आपकी हार का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार यूपी टेट से रिलेटेड अब श्रृंखलाएं आज के बाद जितनी भी वीडियो जाएंगी वो यूपी टेट से रिलेटेड ही रहेंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।